यार इसका फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं बल्कि धोनी रिव्यू सिस्टम है। और ऐसा क्यों कहते हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन मोमेंट्स को लेकर आए जहां MS धोनी ने ऐसी ऐसी चीजें पकड़ ली जो कि एक आम इंसान अपनी आम आंखों से कभी नहीं पकड़ सकता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 12 से। ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2017 में खेला गया एक ODI मैच था। हार्दिक पांड्या की बॉल पर ओवेन मॉर्गन के बैट की महीन सी एज लगती है और बॉल धोनी के दस्तानों में चला जाता है। हार्दिक पांड्या अपील करते और धोनी तो टोटल श्योर थे कि बॉल बैट से लगकर उनके पास आया है, लेकिन वही अंपायर का मानना इसके बिल्कुल ओपोजिट था और अंपायर इस अपील को टोटली रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद धोनी सीधा कैप्टन विराट कोहली को DRS लेने के लिए इशारा करते हैं। एंड एवरीवन नोज कि अगर थाला ने बोला है आउट तो मतलब आउट। विराट भी बिना कोई दूसरी डिस्कशन किए धोनी के इशारे को आगे अंपायर को फॉरवर्ड करते हैं और धोनी ने DRS लिया है तो वो फेल कैसे हो सकता था। रिप्ले में क्लियर हो गया कि बॉल एक महीन किनारे से लगकर धोनी के पास क्या था। Bowler is pleading with the umpire. Finger has stayed down, but they are convinced and reviewing. Sees nothing from the umpire and says, let's go upstairs. And he was absolutely spot on. Virat Kohli goes up with his former captain much later. नंबर 11। अब हम देखते हैं कि कैसे MS धोनी ने तेज नजर के मामले में एक अनुभवी अंपायर को भी पीछे छोड़ दिया था। यह बात है इंडिया और श्रीलंका के बीच 2017 में हुए फर्स्ट ODI मैच की। इंडिया की बल्लेबाजी इस मैच में बुरी तरह कोलैप्स हो गई और सिर्फ 70 रन पर उनकी 8 विकेट डाउन हो गई। लेकिन धोनी एक छोर संभाले हुए अभी भी क्रीज पर टिके थे और इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे थे। धोनी के साथ बुमराह खेल रहे थे और सचित पतिराना की स्पिन होती है, बॉल सीधा जसप्रीत बुमराह के पैड पर लगती है। श्रीलंकन प्लेयर्स LBW की अपील करते और अंपायर अनिल चौधरी बुमराह को आउट भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ आप धोनी की तरफ देखो, धोनी ने बॉल लगते ही देख लिया कि ये बॉल ऑफसाइड के बाहर जा रही है और नॉन स्ट्राइक एंड से ही धोनी ने DRS लेने के लिए इशारा कर दिया। और रिव्यू में भी वही देखा गया जो कि धोनी की आंखें ऑलरेडी देख चुकी थी। बॉल का इंपैक्ट ऑफसाइड के बाहर था और धोनी रिव्यू सिस्टम के चलते एक बार फिर से अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। Is that out? Yes, it's been given. And Dhoni wants to review it. Impact outside. And now we've got impact outside. Gets you changes your decision to not out. You're on screen now. Thank you. The impact was outside the off stump. नंबर 10। धोनी अक्सर उन चीजों को भी देख और सुन लेते थे बाकियों को जिसकी भनक भी नहीं लगती थी। जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के अगेंस्ट आप इस वाले मोमेंट को देखो। युवराज सिंह की बॉल एलेक्स क्यूजैक के पैड पर जाकर लगती है, लेकिन बैट्समैन ने स्टेप आउट किया था, जिस वजह से इंडिया का कोई भी खिलाड़ी अपील नहीं करता, सिर्फ MS धोनी को छोड़कर। और धोनी को अपील करता देखकर भी बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया था, तो अंपायर भला कहां उनका साथ देते। लेकिन धोनी को खुद पर कॉन्फिडेंस था और वो DRS की मांग करते हैं और DRS में एक बार फिर से बैटर स्टंप्स के सामने पकड़ा जाता है। अपील तो शायद यहाँ पे भी की है। क्या ये टोकन अपील है? कप्तान धोनी, युवराज सिंह, इंडिया ने किया है रिव्यू। ये ओरिजिनल डिसीजन जरूर नॉट आउट है। मोर देन 2.5 मीटर्स। क्या बात है, धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार फिर। ये खिलाड़ी अद्भुत है। नंबर 9। आपने कई बार सुना होगा कि माही है तो मुमकिन है। ऐसा क्यों कहा जाता था वो अब आप इस इंसिडेंट में देखो। बात है 2015 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। पाकिस्तान के उमर अकमल जडेजा की इस बॉल पर बीट हो जाते हैं और धोनी कोर्ट बिहाइंड की अपील करते हैं, लेकिन बैट की एज ना तो जडेजा को सुनाई दी थी और ना ही अंपायर को। एंड इवन बैटर को भी पता नहीं था कि बॉल उनके बैट को छू कर गया है। लेकिन MS धोनी को अगर कोई आवाज आई थी, इसका मतलब था कि मामला गड़बड़ है। धोनी ने तुरंत ही DRS लिया और कॉन्फिडेंस देखो कि जैसे ही धोनी ने DRS का इशारा किया, इंडिया की पूरी टीम सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि थाला ने बोला है आउट तो मतलब आउट। और ये एज इतनी महीन थी कि स्नीकोमीटर भी बस जरा सा इसे पकड़ पाया था। There's a little scratch there, but not enough that would... Yeah, convince the third umpire, yeah. I think it may just get away with it. Noise of expectancy, yeah. Oh, given out. Finger is raised. Should we be surprised then, Greg? But the Indians will gladly take it.
नंबर 8। अब ये वाला मोमेंट सोचकर देखो कि अंपायर के लिए कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग हुआ होगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट इस मैच में युवराज सिंह और धोनी बैटिंग कर रहे थे। क्रिस वोक्स की इस बॉल को, जो कि ऑफसाइड के काफी ज्यादा बाहर थी, युवराज सिंह ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल सिर्फ उनके बैट की टो से लगकर जोस बटलर के ग्लव्स में चली जाती है। इंग्लैंड की टीम यहाँ जैसे ही अपील करती है, अंपायर उनकी अपील को एक्सेप्ट करके युवराज सिंह को आउट दे देते हैं। लेकिन तभी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े एमएस धोनी बिना युवराज सिंह की तरफ देखे सीधा अंपायर को डीआरएस का इशारा कर देते हैं, क्योंकि धोनी ने यहाँ भी कुछ ऐसा देख लिया था जो कि रियल टाइम में कोई भी देख नहीं पाया था और रिप्ले में सबके सामने आया। बॉल यूवी के बैट से लगने के बाद ग्राउंड पर लगा था और सिर्फ धोनी की आंखें थी जो कि उसे पकड़ पाई थी। Appeal there, and up goes the finger. Up goes the finger from Anil Chaudhary, and Yuvraj Singh was quick enough. Yeah. They go to the ultra edge. Cap. Roll forward, roll forward. Yeah. Anil, you're on the screen. Look, Dhoni there straight away. He could see it, edged it and onto the ground. नंबर 7। अब इस बॉल को रियल टाइम में देखकर कोई कह सकता है कि ये बॉल बैट से लगकर गया था। ये मोमेंट है 2018 के आईपीएल का। केकेआर की इनिंग का पहला ओवर था जो कि लुंगी एंगीडी डाल रहे थे। एंगीडी के सामने क्रिस लिन खड़े थे और इस ओवर की आखिरी गेंद थी। इस गेंद पर क्रिस लिन ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बॉल को वो कनेक्ट नहीं कर पाते और बॉल उनके थाई पैड से टकराने के बाद स्लिप में खड़े शेन वॉटसन के पास चला जाता है। अब यहाँ सीएसके के खिलाड़ी अपील तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगा था कि बॉल बैट से नहीं बल्कि थाई पैड से लगा है और अंपायर धर्मसेना ने तो सरासर इसे नकार दिया था। लेकिन धोनी इससे कन्विंस्ड नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भी डीआरएस की मांग कर ली और डीआरएस में समझ आया कि धोनी आखिर कन्विंस्ड क्यों नहीं थे, क्योंकि जो बॉल था वो थाई पैड पर लगने से पहले क्रिस लिन के बैट से लगा था। Now they've gone up in appeal. Was there a little inside edge onto pad? No, says Dharmasena. Now Watson's going to back up that appeal with his conviction. Are they going to go for it? Well, someone in the middle must have had a good view of that. They are going upstairs. Oh, hold on, hold on, hold on. It's a scratch. It's a scratch. It's a little scratch. That's why you don't see it as it goes past. It looked like it went straight to the end of the iPad. But no, they went upstairs and Dharmasena has got to change his decision. And Gitti strikes. नंबर 6। अब ये वाली जो विकेट है ये भाई सीधा सीधा एमएस धोनी के खाते में जानी चाहिए। श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में शार्दुल ठाकुर अपना डेब्यू कर रहे थे और एमएस धोनी ने उनके इस डेब्यू को और भी खास बना दिया था। शार्दुल की ये बॉल जो कि लेग साइड के बाहर थी, डिक वेला ने इसे बाउंड्री पर भेजना चाहा, लेकिन वो इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। एमएस धोनी के पास जैसे ही बॉल आई वो अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को इग्नोर तो किया ही, साथ ही बॉल को वाइड भी दे दिया। सिर्फ एमएस धोनी को लग रहा था कि कोई आवाज आई है। वो कोहली से भी कहते हैं कि भाई आवाज तो पक्का आई है, तू डीआरएस ले ले। कोहली भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन धोनी ने कहा है तो डीआरएस तो लेना ही था और रिजल्ट वो तो गलत आ ही नहीं सकता था। रिप्ले ने साफ कर दिया कि धोनी को जो आवाज सुनाई दी थी वो डिक वेला के ग्लव पर बॉल लगने से आई थी और एक बार फिर धोनी रिव्यू सिस्टम ने सबको हैरान कर दिया था। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. I think it's come off the thigh pad, to be honest. There was just some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Virat Kohli. Yeah, there is a mark on Ultra. Just rock it one more time, rock back. One more time, go forward. Ravi on field now, please reverse your decision. नंबर 5। सोचने की बात है ना कि जो अंपायर्स आगे खड़े होकर नहीं देख पाते वो एमएस धोनी विकेट्स के पीछे से देख लेते थे। जैसे कि यहाँ देखो, एशिया कप 2018 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। यूजी जाल की लेग स्पिन सीधा इमाम उल हक के पैर से टकराती है, पर अंपायर को लगता है कि ये बॉल पहले बैट से लगकर गई है, क्योंकि उनका बैट भी बॉल के काफी ज्यादा क्लोज था और इस जजमेंट पर अंपायर इंडियन प्लेयर्स की अपील को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी उनके इस डिसीजन को चैलेंज कर देते हैं और रिप्ले में देखा जाता है कि बॉल बैट से नहीं बल्कि सीधा जाकर पैड से टकराया था। बॉल भी सीधा स्टंप पर जाकर लग रहा था और अंपायर को भी अपना डिसीजन बदलना पड़ा। Excited. Beautifully bowled. Nice loop with that. Hard for the umpire to give it a long stride out. Will be a factor. Pitching in line, hitting in line. No inside edge. Will the height be a factor? No. It's a very, very good read from Yezwin Richahel. The umpire's got to reverse his decision.
नंबर 4, अब इस इंसिडेंट में तो MS धोनी ने अंपायर से पहले ही अपना डिसीजन बता दिया था। ये मैच MI वर्सेस CSK के बीच IPL 2023 में खेला गया, जिसमें स्काई की एज को अंपायर ने वाइड दे दिया था। सेंटनर की डाउन द लेग इस बॉल पर सूर्य कुमार स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन वो चूक गए और बॉल उनके ग्लव से लगकर धोनी के हाथों में चला गया। CSK के खिलाड़ी अपील करते हैं, लेकिन अंपायर इस बॉल को वाइड दे देता है और फिर आता है धोनी रिव्यू सिस्टम। एंड इससे पहले कि थर्ड अंपायर अपना डिसीजन सुनाता, धोनी ने पहले ही सबको ये कह दिया कि ये भाई साहब आउट है। Wide signal straight away, and Dhoni has reviewed it immediately. Keep bowling. Yeah, I can see a clear spike. Satisfied. Go to the on-field umpire. You are on screen. You need to reverse. You can signal out now. Cannot blame the umpire there at all. नंबर 3, विकेट्स के पीछे तो आपने धोनी के कमाल के रिव्यूज देख लिए। अब इस रिव्यू को देखो जो कि माही ने बैटिंग के दौरान लेकर खुद को आउट होने से बचाया था, और माही का DRS एक बार फिर से सही साबित हुआ था। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2018 के ODI मैच में मोइन अली की इस बॉल को धोनी मिस कर गए और सीधा अपने पैड पर खा बैठे। अंपायर ने धोनी को आउट दे दिया, लेकिन जो धोनी दूसरों की जजमेंट कर लेते वो भला खुद की जजमेंट कैसे न करते। धोनी को पता था कि बॉल स्टंप के बाहर है, तो उन्होंने DRS की मांग कर ली, और जब धोनी DRS लेते हैं तो रिजल्ट उनके अगेंस्ट भला कैसे आ सकता है। जब रिप्ले देखा गया तो बॉल स्टंप के ऊपर से उछलकर जा रहा था। नंबर 2, ये वाला जो मोमेंट है, इस टाइम पर DRS नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आप धोनी की एक्यूरेसी के लिए इस मोमेंट को देख लो। ये मोमेंट IPL 2017 के एक मैच का है जो कि मुंबई और पुणे के बीच खेला जा रहा था, और उस टाइम पर IPL में DRS इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इमरान ताहिर की गेंद सीधा पोलार्ड के पैड पर जाकर लगती है। पुणे की तरफ से एक जोरदार अपील की जाती है, लेकिन अंपायर इस अपील को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बॉल पहले बैट से लगा है, और यहाँ में धोनी अंपायर को उनकी गलती दिखाने के लिए DRS का इशारा करते हैं, जबकि IPL में तब DRS था ही नहीं, और रिप्ले ने साफ कर दिया कि धोनी DRS की मांग आखिर क्यों कर रहे थे। बॉल बिल्कुल सीधा पोलार्ड के पैड पर लगा था, और पोलार्ड बिल्कुल स्टंप्स के सामने भी थे। Oh, that's close. That's very, very close. Oh, he might have got away with one here. Oh, was there pad and then bat, or was it bat and pad? What have we got here? I'm going pad. Oh, need a little bit slower, but that looked out to me, gentlemen. I'm a former leg spinner, so I'd say it's out as well. Look at Evans' reaction. Suddenly pad first, and what's the flipper? Let's see where the impact was. Well within the line of the stumps. नंबर 1, कुछ भी कहो भाई, इस तरह के डिसीजन कोई खिलाड़ी तभी ले सकता है जब उसका माइंड नहीं बल्कि मास्टर माइंड हो, और उसका IQ भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो, जो कि MS धोनी ने हर बार दिखाया। एंड अगर आप भी उन मास्टर माइंड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अभी जाकर इस वीडियो को देखो, जहाँ MS धोनी ने दिखाया था कि उनका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। एंड सब्सक्राइब। ये उन मोमेंट्स का पार्ट 2 है जहाँ MS धोनी ने सबको ये दिखाया कि उनका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। नंबर 12, आपने इंडियन बॉलर्स को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जब MS धोनी विकेट्स के पीछे होते थे तो उन्हें खुद कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसा MS धोनी कहते थे उन्हें बस वैसा ही करना होता था, और विकेट्स के पीछे से MS धोनी ने ना जाने कितने ही गेंदबाजों के कैरियर बनाए हैं। और अब इस वीडियो क्लिप में आप देखो कि कैसे MS धोनी पहले से ये समझ जाते थे कि बल्लेबाजों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। रोकेगा, ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा, तेरे ऊपर है, बीच वाले डंडे से। Oh, that's lovely. That is fantastic bowling, and that'll be the end of the New Zealand. नंबर 11, अगर आपको लगता है कि MS धोनी इतने सारे मैचेस खेलने के बाद मास्टरमाइंड बने तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि MS धोनी का माइंड पहले से ही कितना शार्प था वो आप इस इंसिडेंट में देखो। ये बात है 2007 में हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ODI मैच की। शाहिद अफरीदी जो कि अच्छे टच में बैटिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर की बॉल पर स्टेप आउट करके चौका मारते हैं। अब धोनी यहाँ समझ जाते हैं कि शाहिद अफरीदी एक बार फिर से स्टेप आउट करके बड़ी हिट मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो सचिन सर को पहले इशारा कर देते हैं कि बॉल को वाइड लाइन पर डाले, और धोनी की ये प्रेडिक्शन सच भी साबित होती है। अफरीदी फिर से स्टेप आउट करता है, लेकिन इस बार बॉल वाइड लाइन के बाहर होती है और धोनी अफरीदी को स्टंप आउट कर देते हैं।
Tendulkar has prevailed. That is intelligent stuff. Afridi got... Sachin Tendulkar has been around long enough now to play the Angles game. Came around the wicket, firing the... नंबर 10, MS धोनी की गेम अवेयरनेस की बात हमेशा क्यों की जाती है वो अब आपको इस एक एग्जांपल से दिखाते हैं। 2008 में हुए केकेआर वर्सेस सीएसके के मैच में केकेआर पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनकी खराब बल्लेबाजी के चलते 127 के स्कोर पर उनकी 8 विकेट डाउन हो जाती हैं। केकेआर की तरफ से सिर्फ लक्ष्मी शुक्ला थे जिन्होंने एक शॉट संभाला हुआ था और वो 42 के स्कोर पर खेल रहे थे। इस पारी का आखिरी ओवर चल रहा था जिसमें 5वीं गेंद जोगिंदर शर्मा ने लक्ष्मी शुक्ला को एक टो क्रशर यॉर्कर डाली, जिसे शुक्ला खेल नहीं पाए और बॉल स्टंप के पीछे खड़े धोनी के पास चला गया। लेकिन वही नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े ईशांत शर्मा रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि लक्ष्मी उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन ईशांत शर्मा फिर भी नहीं रुकते और वो स्ट्राइकर एंड पर आ जाते हैं। इतने में धोनी ने बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोगिंदर शर्मा को थ्रो कर दी। यानी यहाँ ईशांत शर्मा सरासर रन आउट हो रहे थे, लेकिन धोनी का मास्टरमाइंड देखो, वो जोगिंदर शर्मा को इशारा करते हैं कि अभी बेल्स मत गिराना, क्योंकि लक्ष्मी शुक्ला भी अपनी क्रीज के बाहर थे और धोनी ने देख लिया था कि यहाँ गेम पलट सकती है। अब हुआ ये कि लक्ष्मी शुक्ला अपनी क्रीज में जाने के बजाय ईशांत शर्मा से बात करने पहुंच जाते हैं और होता यह कि शुक्ला से पहले ईशांत शर्मा क्रीज पार कर लेते हैं और जैसे ईशांत का पैर क्रीज के पार गया वैसे ही धोनी ने बेल्स गिराने का इशारा कर दिया और सेट बैट्समैन लक्ष्मी शुक्ला को रन आउट होकर जाना पड़ा। One ball remaining. Well, they are asking for the run out for Lakshmi Ratan Shukla because he may have been outside his crease in bidding his partner goodbye. He may have actually inadvertently come out of his crease and Ishant may have crossed him. Take a look at him now. He's just saying bye to him and it's Lakshmi that they're appealing for. Well, that's good thinking from Mahendra Singh Dhoni. Just checking with the umpire. Are you sure the batsman crossed? नंबर 9, एक कहावत जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस कहावत का मतलब समझना है तो आप MS धोनी के इस मोमेंट को देखो। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस मैच में 296 चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 90 गेंदों में सिर्फ 94 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मैक्सवेल और मिचेल मार्श खेल रहे थे। यहाँ मैक्सवेल इस बॉल को मिड ऑफ की तरफ खेलते हैं और बॉल के पीछे उमेश यादव भागते हैं। उमेश यादव को एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी जिसमें बैट्समैन 2 रन तो आसानी से पूरे कर लेते हैं और तीसरे रन के लिए भी भाग आते हैं। इसी बीच उमेश यादव भी बॉल को धोनी की तरफ थ्रो कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि धोनी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बॉल उनके एंड पर नहीं बल्कि दूसरे एंड पर थ्रो किया हो। ये देखकर मिचेल मार्श थोड़ा धीमे पड़ गए, लेकिन जैसे बॉल स्टंप्स के नजदीक आया धोनी ने अपनी लाइटनिंग स्पीड से बेल्स गिरा दी और मिचेल मार्श अपनी क्रीज पार करने से बस कुछ सेंटीमीटर्स पीछे रह गए। Oh, look at that. Giving himself some room and just pounding it through that gap. He had to have very deep on the circle, but they're still going to come back for 3. That's great running. It's tight, but I reckon he's home. Sean Marsh lumbered towards the fifth. Now, let's have a look. A little earlier. He's gone here. He's gone. नंबर 8, अगर अब भी आपको MS धोनी के मास्टरमाइंड पर शक है तो ये वाला इंसिडेंट देखो। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हो रहे इस ओडीआई मैच में जिमी नीशम न्यूजीलैंड को जीत की ओर ले जा रहे थे। तभी केदार जाधव की एक बॉल पर जिमी नीशम बीट हो जाते हैं और धोनी LBW की अपील करते हैं। अब जिमी नीशम को बॉल का आइडिया नहीं होता कि बॉल कहाँ है, इसलिए वो रन लेने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विकेट के पीछे जो खड़ा है वो पलक झपकते ही मैच को बदल सकता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जिमी नीशम जैसे ही क्रीज से बाहर निकले धोनी धीरे धीरे अपील करते हुए बॉल के पास पहुंच गए और बॉल को उठाकर सीधा स्टंप्स पर दे मारा और जिमी नीशम को ये सोचते हुए बाहर जाना पड़ता है कि आखिर उनके साथ यहाँ हुआ क्या। नंबर 7, जब भी बात आती है बेस्ट कैप्टन की तो MS धोनी का नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि एज ए कैप्टन MS धोनी मैच में कुछ ऐसे डिसीजन लेते थे जो कि सबको हैरान कर दिया करते थे, लेकिन उनका रिजल्ट देखकर तो और भी ज्यादा हैरानी होती थी। अब जैसे कि इस मैच में देखो जो कि साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और सिर्फ 153 रन ही बना पाती है। अब चेज करने के लिए उतरे वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्रिस गेल जिस तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। तभी MS धोनी
का एक अजीबोगरीब फैसला देखने को मिलता है। क्रिस गेल जो कि इंडियन स्पिनर्स को आड़े हाथों ले रहे थे, धोनी ने उनके सामने एक पार्ट टाइम बॉलर यूसुफ पठान को गेंद थमा दी, क्योंकि भाई MS धोनी खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। उन्हें पता था कि यूसुफ पठान को देखकर क्रिस गेल ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती तो जरूर करेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लालच में आकर क्रिस गेल ने यूसुफ पठान की गेंद पर बिना सोचे परखे बड़ा हिट मारने की कोशिश करी, लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर खड़ी हो जाती है और जहीर खान के हाथों एक आसान सा कैच आ जाता है। Harbhajan Singh bowled maiden over, the last one, but Yusuf Pathan replacing him. Oops, this is danger for the West Indies. Harry Kane never takes the catch. Big wicket for India. What a change by Dhoni. 22 to Gale, 42 for 2. नंबर 6, MS धोनी का ऐसे ही एक और मास्टर स्ट्रोक हमें 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी देखने को मिला था। वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स और लैंडल सिमंस इंडिया के सभी बॉलर्स को ब्रूटली डोमिनेट कर रहे थे और उनके बीच 97 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी धोनी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और वो अपने मेन बॉलर्स को छोड़कर विराट कोहली के हाथों में गेंद थमा देते हैं। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी बॉल नहीं डाली होती है, फिर भी धोनी उन पर भरोसा जताते हैं। धोनी का ये डिसीजन सबको शॉक कर देता है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका सबको तब लगता है जब विराट कोहली अपनी पहली ही बॉल पर जॉनसन चार्ल्स को लॉन्ग ऑफ पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फाइनली ये पार्टनरशिप टूट जाती है। Virat Kohli has not put a foot wrong while he's been batting for India in this ICC World 2020. The whole of India will hope that he doesn't put a hand wrong because he's going to have the ball in his hand. Virat Kohli straight up in the air. Is it going to be a catch? Yes, it is a catch. There is nothing that Virat Kohli can't do. He's got the Midas touch. नंबर 5, चील की निगाहों से बचा जा सकता है लेकिन थाला की निगाहों से नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद ही देख लो। ये बात है 2013 में हुए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ODI मैच की। रविंद्र जडेजा की ये गेंद इतनी तेजी से घूमती है कि रंगना हैरत को बीट कर देती है और MS धोनी पीछे स्टंपिंग की अपील करते हैं। अब ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको रियल टाइम में समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसका स्लो मोशन देखते हैं। बॉल पकड़ने के बाद MS धोनी जब स्टंप करने लगते हैं तो वो एंड मोमेंट पर आकर बेल्स नहीं गिराते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि रंगना हैरत अभी क्रीज के अंदर है और उनका बैलेंस बिगड़ चुका है, और जैसे ही अनबैलेंस होकर हैरत का पैर क्रीज के बाहर गया वैसे ही MS धोनी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। Big appeal for stumping. That's going to be close. Umpire Nero from square leg asked for the assistance. Cycle pure Agarbatti, third umpire decision, and it'll go to India. The bat was still up in the air. OUT's got to be out. नंबर 4, भाई साहब MS धोनी के सिर्फ ग्लव्स ही नहीं बल्कि उनके पैड्स भी उनके इशारों पर काम करते हैं। अब जैसे कि आप जेम्स फॉकनर की इस स्टंपिंग को देखो, यहाँ MS धोनी ने हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं करा। बॉल अपने आप आया, धोनी के पैड से टकराया और वापस जाकर स्टंप्स पर जा लगा, और जब बॉल स्टंप से टकराया तो उस मोमेंट फॉकनर का पैर भी क्रीज के बाहर था। Inside edge off the Dhoni onto the stumps, and we'll have a look. So inside edge, it's off the pad onto the stumps. I reckon Faulkner's out. I know that angle's not great, but that back foot slid out for a period of time. Just stopping it would come in handy. He slides out off the left pad. Dear oh dear, he's gone. I told you Dhoni was impeccable. Yeah, very unlucky indeed, and everything now running India's way. नंबर 3, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। और बात जब MS धोनी की आती है तो ये डायलॉग उन पर पूरा फिट बैठता है। अब तक आपने MS धोनी को बड़ी आसानी से बल्लेबाजों को स्टंप आउट करते देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी आसानी से धोनी दूसरों को स्टंप करते हैं उतना ही मुश्किल उन्हें स्टंप आउट करना होता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस मैच में MS धोनी देवेंद्र बिशु की बॉल पर बड़ी हिट मारने के लिए स्टेप आउट करते हैं, लेकिन बिशु जैसे देखते हैं कि धोनी ने स्टेप आउट किया, वो चालाकी दिखाते हैं और बॉल को वाइड लाइन पर फेंक देते हैं। लेकिन MS धोनी के आगे भला किसकी चालाकी चल सकती है। MS धोनी ने बिशु की चालाकी को पहले ही समझ लिया और बॉल को जबरदस्ती हिट करने के बजाय धोनी वापस अपनी क्रीज में लौट आए। He made up his mind to come before it was delivered. Mahendra Singh Dhoni. नंबर 2, अगर पिछला मोमेंट लेवल 1 का था तो अब मैं आपको लेवल 100 का नहीं बल्कि लेवल 1000 का मोमेंट दिखाता हूँ। इस बार MS धोनी एडम जाम्पा की बॉल पर स्टेप आउट करते हैं। जाम्पा भी ये देखकर बॉल वाइड लाइन पर डालते हैं और MS धोनी बीट हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले विकेट कीपर स्टंप कर पाता धोनी फुल स्ट्रेच करके वापस अपनी क्रीज में आ जाते हैं।
Oh, it's down. It's back there. That is... Oh, look at the elasticity. Look at this 40 mark will do. Oh, look at this big stretch. How quick did this down to Adam Zampa. Then realized that he was nowhere near it. And then look how flexible he was. I'm definitely tearing my groin if I'm doing that. अब आप कमेंट में ये बताना कि अगर यहाँ कीपर MS धोनी होते तब क्या होता। नंबर 1, मुझे पता है कि अब तक आपका मन नहीं भरा और कितनी ही वीडियोस बना लें, MS धोनी के मास्टरमाइंड मोमेंट्स फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएंगे। अब जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 में देखो कि कैसे MS धोनी के हाई IQ के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम जोकर की तरह नजर आ रही थी।